नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर अनूपपुर से है, जहां से हमारे संवाददाता CS राठौर ने खबर भेजी है। आदिवासी एकता महासभा के नेतृत्व में दिनांक 3 अप्रैल को रेलवे स्टेशन अनूपपुर से दिल्ली के लिए लोगों की रैली रवाना हुई। इस रैली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका एकता यूनियन समेत कई संघों ने हिस्सा लिया। दिनांक 5 अप्रैल 2023 को अपना हक मांगने, ठगों से देश को बचाने, एकता की ताकत दिखाने जैसे कई मुद्दों को लेकर संघर्ष रैली का आयोजन किया गया है। आंदोलनकारियों की मांग है कि किसानों, खेत मजदूरों की एक मुश्त कर्ज माफी एवं आदिवासियों को वन भूमि का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इस रैली का आयोजन अनूपपुर सीटों के जिलाध्यक्ष रामू यादव, महासचिव इंद्रपति सिंह और किसान नेता दलबीर केवट के नेतृत्व में किया गया। अगली खबर ललितपुर से है, जहां से हमारे संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव ने खबर भेजी है। ललितपुर के महरौनी में भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज ने भगवान महावीर के जन्म कल्याण पर उनकी उपलब्धियों और उपदेशों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नेत्र ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है, इसलिए दृष्टि की एक अलग ही ऊर्जा होती है। भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर तीर्थंकर बालक को लेकर चल रहे थे। सारे नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और घरों को रंगोली और दीपकों से सजाया गया। ये शोभा यात्रा बानपुर चौराहे से प्रारंभ होकर गांधी चौक, इंदिरा चौराहे होते हुए कार्यक्रम स्थल यशोदय तीर्थ पहुंची। इस शोभा यात्रा में महिलाएं एवं बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं युवाओं की टोली भक्ति संगीत में थिरकती हुई नजर आई। शोभा यात्रा का समापन यशोदय तीर्थ स्थल पर हुआ, जहां भगवान का जन्माभिषेक हुआ। सभी धार्मिक क्रियाएं ब्रह्मचारी प्रदीप भैया सुयश के दिशा निर्देश में संपन्न हुआ। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां से हमारे संवाददाता यूनुस खान ने खबर भेजी है। जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के SDM गोपाल शर्मा का ग्रामीण लोगों ने जमकर विरोध किया। SDM गोपाल शर्मा का तानाशाही रवैया लोगों को रास नहीं आ रहा है। कभी बिना नोटिस बुलडोजर लेकर मकान तुड़वाने जाते हैं, तो कभी नाप से अधिक मनरेगा छोड़ JCB से चक मार्ग का निर्माण कराते हैं, जिससे लोग SDM से नाखुश नजर आ रहे हैं। गांव नगला रामफल में मिलाप सिंह का गाटा चक मार्ग पर है। समय के साथ चक मार्ग की मिट्टी का क्षरण हो जाने से मार्ग गड्ढेदार और ऊबड़ खाबड़ हो गया था। सोमवार को लेखपाल ने मौके पर जाकर चक मार्ग पर JCB मशीन से मिट्टी डलवा दी। किसान मिलाप सिंह द्वारा रोकने के बावजूद जबरन मिट्टी डलवा दी गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने SDM गोपाल शर्मा से शिकायत की। इस मामले में SDM गोपाल शर्मा का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायत थी कि उक्त चक मार्ग खुर्द बुर्द हो गया है, सही कराया जाए। सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। मैं नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। मेरे साथ अन्याय ये हुआ है कि जो चकमार्ग होते हैं खेतों में, तो ये देखिए आप देखो दिखाते हैं, इसकी काफ़ी यहाँ पे ऊंचा गड्ढे हैं, उसमें चकमार्ग नक्शे में है। जहाँ से जो डाला जाता है चकमार्ग, वो प्रधान के द्वारा नरेगा के तहत मजदूर डालते हैं। ये इसलिए सरकार चलाती है गरीबों को रोजगार मिले। लेकिन लेखपाल का नाम है जय प्रताप, उसने पैसे लिए दूसरी पार्टी से और इसको जबरन JCB द्वारा डलवाया और हमसे भी पैसा वसूला कि तुम JCB का खर्चा भी दो। ये फोर्स आया था, मुझे फोर्स की धमकी भी दी, जबकि SDM ने यह कहा था कि दोनों चकमार्ग साथ साथ डलवाना है। लेकिन चकमार्ग मेरा जबरन डलवाया गया। जो चकमार्ग 1192 है उसको अधूरा छोड़ के चला गया, क्योंकि उस पार्टी ने पैसा दिया है। और मेरा जो चकमार्ग है ऊंचा नीचा होते हुए भी, पेड़ होते हुए भी, पुलिया होते हुए, इतने सारे कार्ड होते हुए भी जबरन इसने डलवाया सर। जबकि इसका मुकदमा है वो अपर जिला अधिकारी के द्वारा जिला कहना चाहिए तहसीलदार महोदय के यहाँ चल रहा है। क्योंकि मेरे खेत का नक्शा छोटा है, उसका मैंने नक्शा दुरुस्ती का अपना दावा डाला था, वो विचाराधीन है। ये होते हुए भी जबरन जब कोई प्रकरण चलता है तो उस पर कार्रवाई कोई नहीं होती है, ये पता होगा लेखपाल को। लेकिन पैसा जो लिया है मोटी रकम, तो वो उस चीज़ को नहीं माना और उसने जो जबरन मुकदमा होते हुए भी, मेरे नक्शा दुरुस्ती का मामला होते हुए भी जबरन पुलिस को फोर्स को ला करके मुझे धमकाया और हमसे पैसे लिए और जबरन उसको डलवाया है JCB के द्वारा, जो साहब बिल्कुल अवैध है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई कानून नहीं है। ये नरेगा का काम है, नरेगा के थ्रू पढ़ना चाहिए था। मैं नरेगा से मेरी मांग की थी कि प्रधान द्वारा नरेगा से पढ़े, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया सर। मैं
योगी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रकरण की जांच हो और मेरे साथ न्याय होना चाहिए। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां से हमारे संवाददाता दिलशाद अंसारी ने खबर भेजी है। मुरादाबाद जनपद में अवैध खनन के वाहनों पर रोक लगाने के लिए वहां के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 2 चेक गेट का उद्घाटन किया है। इससे ठाकुरद्वारा क्षेत्र में काशीपुर से आने वाले अवैध खनन के वाहनों पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ठाकुरद्वारा में उत्तराखंड से आने वाले अवैध खनन के वाहनों की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर 2 चेक गेट का उद्घाटन किया गया है। अवैध खनन के आने वाले वाहनों पर इस दौरान सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा काशीपुर से नेफा चौक की तरफ रास्ता आता है, उससे उत्तराखंड से काफी खनन की गाड़ियाँ आती हैं और पूर्व में इस तरह की शिकायतें आती रही हैं कि कुछ गाड़ियाँ बिना आवश्यक प्रपत्र के और कुछ ओवरलोडिंग के साथ गाड़ियाँ आती हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने अब टेक्नोलॉजी का यूज किया है और वहाँ पर चेक गेट का निर्माण कर दिया गया है। अब जो भी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती हैं, तो चाहे खनन से रिलेटेड हो चाहे अन्य गाड़ियाँ हों, हर एक को वहाँ से मॉनिटर किया जाता है और अगर कोई गाड़ी बिना आवश्यक प्रपत्र के हो या ओवरलोड हो तो उसका यहाँ से बैठे बैठे हम चालान कर सकते हैं। यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहीं से बैठे हुए नेफा चौकी से जो भी गाड़ियाँ गुजरेंगी उसके बारे में हम जानकारी करके उसका चालान करेंगे। अभी तक अगर हम बात करें तो 25 मार्च से ये हमारी एक्टिविटी शुरू हुई है, हमारा चेक गेट प्रारंभ हुआ है और अभी तक लगभग 32 चालान हो चुके हैं, 32 या 35 चालान अभी तक हो चुके हैं और जिसमें अच्छी खासी धनराशि भी हमें मिलेगी। लगभग 13,93,000 का चालान अभी तक हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है जहां से हमारी उत्तराखंड की गाड़ियां आती हैं, वो ठाकुरद्वारा से होकर के है। उस पर भी एक चेक गेट हम लोगों ने अब सैंक्शन कर दिया है अभी मार्च लास्ट में, वो भी अगले 1 महीने में फंक्शनल हो जाएगा। तो दोनों चेक गेट के फंक्शनल होने से उत्तराखंड से जो भी गाड़ियां आती हैं ओवरलोडिंग की और बिना आवश्यक प्रपत्र के गाड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लग जाएगी और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इससे न केवल हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा बल्कि हमारी सड़कें भी सुरक्षित रहेंगी। तो इसके लिए मैं पूरे खनन की अपनी टीम को, खनन अधिकारी को, एडीएम फाइनेंस साहब को और इनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा। इन लोगों ने बहुत ही कम समय में इस कार्य को पूरा किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ठाकुरद्वारा पर भी चेक गेट बनने जा रहा है वो अगले 1 महीने में हमारा यूपी डेस्को के माध्यम से पूरा करा देगा। अगली खबर राजगढ़ से नागेश्वर पाटीदार की है। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल आसान होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सारंगपुर के एक गांव में, जहां एक किसान की बेटी ने कड़ी मेहनत से डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया और परिवार का नाम रोशन किया है। सारंगपुर के गांव हिदायतपुर की एक किसान की बेटी संध्या पाटीदार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इंदौर के एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। संध्या पाटीदार ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया है। संध्या पाटीदार ने बताया कि उनके पिता एक किसान हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत कर संध्या को इस मुकाम तक पहुंचाया है। संध्या पाटीदार की सफलता के अवसर पर सारंगपुर के महादेव मित्र मंडल अध्यक्ष महेश पाटीदार, नगर पालिका उपाध्यक्ष नीलेश वर्मा समेत कई लोगों ने खुशी जाहिर कर संध्या पाटीदार को बधाई दी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।